व्यापारी टैक्स की बात करें तो हर एक व्यापारी, खासतौर से दिल्ली का व्यापारी इस समय त्रस्त है और त्राहिमाम कर रहा है। हमारे बीच में सत्यदेव चौधरी साहब हैं जो कि सीलमपुर विधानसभा की बात करें तो प्रभारी हैं और जिले के अंदर उत्तर पूर्वी में उपाध्यक्ष हैं। इनसे बात कर लेते हैं और साथ में व्यापारी भी हैं। सत्यदेव जी, क्या कहना चाहेंगे इस व्यापारी टैक्स? ये जो व्यापारी टैक्स है ये खून चूसने वाला टैक्स है व्यापारियों पे। और ऐसा नहीं है कि पहली बार ही व्यापारी के ऊपर कोई टैक्स लगा है, लेकिन जिस प्रकार की केजरीवाल की सरकार है, जो इनकी शुरुआत रहती है व्यापारी टैक्स, अभी तो आपने चलो एक दुकान के लिए तय कर दिया 500 रुपए, लेकिन आने वाले समय के अंदर अंदर ये लोग इस व्यापारी टैक्स को प्रति स्क्वायर फुट पे ले आएंगे, प्रति स्क्वायर मीटर पे ले आएंगे। ये तो इन्होंने शुरुआत करी है। ये लोग तो सिर्फ ऐसा करके पैसा इकट्ठा करने की इनकी मानसिकता रहती है, जैसे कि पहले भी देखा गया कि किस प्रकार से दिल्ली के अंदर शराब की नीति पे इन्होंने किस प्रकार से पैसे को इकट्ठा किया और उसके बाद पंजाब के अंदर सरकार को अपनी बनाया। तो आगे स्टेट्स में इनको और ज्यादा पैसे की आवश्यकता है, तो इसलिए ये इस तरह से व्यापारी टैक्सों को लाया जा रहा है। और मैं तो इसको बिल्कुल पूरी तरह से ये मानता हूं कि इस तरह का कोई टैक्स व्यापारी के ऊपर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि समझना होगा हमको कि व्यापारी चीज क्या है। व्यापारी लोगों को रोजगार उत्पन्न करके देते हैं। हम लोग हमारे यहाँ पे लोग जुड़े होते हैं, हमारे यहाँ पे लड़के काम करते हैं, हमारे यहाँ पे हमारे एक व्यापार से एक दुकानदार से कम भी 10 से 20 लोग ऐसे होते हैं जो अपना निजी काम करते हैं, चाहे वो डायरेक्टली दुकानों पे काम करते हैं, चाहे दुकान के माध्यम से किसी के जाके घर में काम करते हैं। तो ऐसे लोगों को हम रोजगार देते हैं जिनको सरकार भी रोजगार नहीं देती। सरकार के लिए भी एक पैमाना होता है कि आप इस नौकरी पे आने के लिए आपको ये पढ़ाई करनी चाहिए, वो पढ़ाई करनी चाहिए। हम लोग तो अर्थव्यवस्था को जितना संभालते हैं, जितना देश को एक व्यापारी संभालता है, जितना एक स्टेट को व्यापारी संभालता है, और उसके बावजूद भी आप व्यापारी के ऊपर इस तरह के कर लगाते हैं, तो ये बहुत ही अशोभनीय है। कहा जाए कि लोकसभा चुनाव आ रहा है इसलिए ये पैसा इकट्ठा किया जा रहा है। कुछ भी हो सकता है, इनकी मानसिकता का तो यही मालिक है। ये कब किस चीज के लिए कितने नीचे गिर जाएंगे, इनके पतन का कोई इनको भी अंदाजा नहीं है कि ये कितने नीचे तक जा सकते हैं। सत्यदेव जी, अभी आपकी मीटिंग हुई, व्यापार महासम्मेलन हुआ, उसमें क्या बात रखी गई और हमारा जनसंपर्क अभियान चल रहा है, जिसके एक फेज में हमने व्यापारियों की एक बैठक बुलाई थी। बहुत अच्छी बैठक रही। उसके अंदर हमारे तमाम उत्तर पूर्वी जिले के व्यापारी लोग इकट्ठे हुए थे, और उसके अंदर जो हमारे विजय रूपाणी जी, पूर्व जो हमारे मुख्यमंत्री हैं गुजरात के, वो भी रहे। बहुत अच्छे से व्यापारियों की समस्याओं को समझा भी और समझाया भी, और व्यापारियों ने एक प्रण भी लिया कि जिस प्रकार से हम हमेशा भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के साथ रहते हैं, आगे भी इसी प्रकार से साथ रहेंगे। और अब की बार मोदी जी के आंकड़े को व्यापारी जो है 400 से ऊपर पहुंचाने वाला है पूरे देश भर में। और बहुत ही अच्छा लगा, व्यापारियों को बुलाया गया, व्यापारियों ने बात को अपनी समझा। सत्यदेव जी, इधर तो सफाई टैक्स, ऊपर से जीएसटी के अधिकारी भी इलाकों में घूम रहे हैं। जीएसटी के अधिकारी जो इलाके में घूम रहे हैं उसको मैं गलत नहीं मानता। वो सिर्फ ये चेक कर रहे हैं कि आपने जो जीएसटी नंबर ले रखा है वो सही है नहीं ले रखा। कुछ फर्में, कुछ लोगों ने ऐसी बना रखी थी जो फर्जी फर्में थी, बोगस फर्में थी, उनकी चेकिंग का वो अभियान है। लेकिन उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कोई जीएसटी अधिकारी किसी दुकानदार को परेशान कर रहा हो या इस तरह की कोई बात कर रहा हो। हमने अपना जीएसटी नंबर, अपना हमारा बाहर लगा ही होना चाहिए, और ये जीएसटी क्लॉज में पहले से है। ऐसा नहीं है कि ये अभी नया आ गया है। तो एक दुकानदार को अपना जीएसटी नंबर रखना चाहिए और अपना सभी ग्राहकों को पक्के बिल से ही काम करना चाहिए। सत्यदेव जी, अगर हम बात करें आने वाले समय में, क्या इसका खामियाजा वर्तमान सरकार को भुगतना पड़ेगा, सफाई टैक्स का? सफाई टैक्स का खामियाजा तो भुगतेगी केजरीवाल की सरकार। जिस प्रकार से आप सीधे साधे व्यापारी को, एक व्यापारी की परिभाषा क्या है? एक व्यापारी अपने बच्चे पालता है, साथ में जो उससे लोग जुड़े हुए हैं उनके बच्चों के लिए वो समर्थन करता है, उनको भी पालता है, उनको भी, सब एक दूसरे पर आश्रित हैं, सब एक दूसरे का काम करते हैं। और इस तरह से आप एक दुकान पे कितने तरह के टैक्स लगाओगे? एमसीडी में जब आप आए थे, केजरीवाल ने जब व्यापारियों के बीच में अपना घोषणा पत्र जारी किया तो उसने कहा कि मैं कन्वर्जन को माफ कर दूंगा, मैं कॉमर्शियल हाउस टैक्स को माफ कर दूंगा। अगर एक टैक्स गिनाने लगूंगा कि व्यापारी पे तो इतने टैक्स हैं, उसके ऊपर इतने टैक्स तो सिर्फ राज्य सरकार के हैं। एक दुकान के अंदर उसको कॉमर्शियल लाइसेंस चाहिए, वो राज्य सरकार के पास जाता है। एक दुकान के लिए उसको उसका जो कन्वर्जन चार्ज है वो भरना पड़ता है, वो राज्य सरकार के पास जाता है। सत्यदेव जी, अगर हम बात करें, छोटे मझोला व्यापारी तो इसका विरोध कर रहा है, लेकिन जो बड़े बड़े शोरूम्स है, ब्रांड्स है, वो शायद इस चीज का विरोध नहीं कर रहे हैं। उनको फर्क नहीं पड़ता होगा, लेकिन एक अमूलचूल समस्या है कि व्यापारी के साथ अगर कुछ भी आप उसको आर्थिक दंड दोगे, ये आर्थिक दंड लगाया गया आपने व्यापारी के ऊपर, तो इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। इसमें चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर व्यापारी ही परेशान रहेगा। ठीक है जी, इस तरह का कोई पैमाना भी निश्चित नहीं है कि किस दुकान से कितना कूड़ा निकलता है। और एक दुकान से सिर्फ ज्यादा से ज्यादा झाड़ू ही लगाई जाती होगी, और उसमें मेरे ख्याल से 25 ग्राम मिट्टी उठाने के आप इतने पैसे ले रहे हो, आपको शर्म आनी चाहिए। पुरजोर निंदा करते हैं। बिल्कुल पूरी निंदा करते हैं, और इस तरह के कानून तुरंत वापस होने चाहिए।
इसके लिए व्यापारी को संघर्ष करना पड़े, जो कुछ भी इस तरह के कानून का इम्प्लीमेंटेशन व्यापारी वर्ग में नहीं हो।